हेलो बच्चों, माई सेल्फ अजय कुमार गुप्ता, फैकल्टी रेजोनेंस। आज हम 1 फरवरी 2024 का मॉर्निंग शिफ्ट का मैथमेटिक्स का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ये पेपर बच्चों जो क्वेश्चंस मिले हमको मेमोरी बेस्ड है, ये हमारे बच्चों ने हमें बताए हैं। हमने पूरा ध्यान रखा है कि डेटा पूरा एज इट इज रहे, ठीक है। तो देखते हैं वन बाई वन हम चेक करते हैं। काफ़ी क्वेश्चन हमने इकट्ठे करे। पहला क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, ठीक है। तो दे रखा है, काफ़ी बढ़िया सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसमें दे रखा है कि अगर 0 से पाई बाई 4 ऊपर एक्स है, तो बच्चों पहले हमको ये एक्स हटाना होगा। तो उसके लिए हम 2a प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। तो 2a प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, तो 0 से पाई बाई 8 हो जाएगा। 0 से 2a होता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, 0 से a लिखते हैं, फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं पहले, cos 4 2x प्लस साइन 4 2x, फिर हम 2a माइनस फंक्शन लिखते हैं f ऑफ 2a माइनस एक्स। तो ये 2 हमारा क्या है, पाई बाई 4 माइनस एक्स, और यहाँ पर भी हमने लगाएंगे cos 4। तो ये cos 4 किस में चेंज हो जाएगा हमारे पास, ये साइन में चेंज हो जाएगा। अगर हम लगाएंगे तो x को हमने पाई बाई 4 माइनस एक्स से किया, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2x। तो cos पाई बाई 2 माइनस 2x क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ साइन 4 2x, और ये किस में चेंज हो जाएगा, सिमिलरली cos की पावर 4 2x में। ये आ गया बच्चों हमारे पास। इन दोनों को अगर हमने सिंप्लीफाई किया, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो x से x वाली टर्म कट जाएगी, डिनोमिनेटर एलसीएम सेम आ जाएगा। पाई बाई 8 आ गया, पाई बाई 4 बाहर आ गया हमारे पास, dx ये आ गया हमारे पास cos की पावर 4 2x प्लस साइन की पावर 4 2x। अब हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा इसको, अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2x को हमने t मान लिया, तो 2 dx इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, dt आ गया। लिमिट हम चेंज करेंगे, 0 रखने पर t की वैल्यू 0 आ रही है, और पाई बाई 8 रखने पर लिमिट आ रही है पाई बाई 4। तो यह आ गया पाई बाई 4, और dt बाई 2 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास cos की पावर 4t प्लस साइन की पावर 4t। ये बच्चों आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बाहर आ जाएगा हमारे पास पाई बाई 8, 0 से पाई बाई 4, यह हमारे पास आ गया dt। इसको हम फार्मूला लगा देते हैं, cos स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 2ab करेंगे तो माइनस 2 cos स्क्वायर t साइन स्क्वायर t आ गया बच्चों। ये हमारे पास आ गया पाई बाई 8, ये 0 से पाई बाई 4 रख दिया हमने। इसको सिंप्लीफाई किया, इसको हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर 2t अपॉन 2। ठीक है बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास 2t को हम t रख लेते हैं। मैं सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, साइन स्क्वायर है तो इसको हम cos, पहले एलसीएम वगैरह ले लेंगे, फिर हम इसको cos स्क्वायर 2t से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये आ गया हमारे पास पाई बाई 8, 0 से पाई बाई 4, हमने cos स्क्वायर से किया तो सीकेंड स्क्वायर 2t ऊपर आ गया हमारे पास, ये एलसीएम लिया 2, तो ये ऊपर आ गया dt। ये आ गया हमारे पास 2 sec स्क्वायर 2t माइनस tan स्क्वायर 2t, हमने ऊपर और नीचे cos स्क्वायर 2t से डिवाइड किया बच्चों। तो ये हमारे पास आ गया पाई बाई 8, 0 से पाई बाई 4। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली पूरी टर्म को हम tan में कन्वर्ट करेंगे। तो tan में कन्वर्ट करेंगे तो 2 प्लस 2 tan स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा sec स्क्वायर, और 2 तो पहले से ही था 2t dt अपॉन 1, ये हो जाएगा tan स्क्वायर 2t प्लस 2 हो जाएगा। अब बच्चों हमने tan 2t को u मान लिया, तो ये आ जाएगा 2 sec स्क्वायर 2t dt इक्वल टू du, और लिमिट क्या हो जाएगी, हम 0 पे tan 0 0 हो जाएगा, और पाई बाई 4 रखेंगे तो u क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। तो लिमिट आ गई हमारे पास पाई बाई 8, 0 से इन्फिनाइट, और ये पूरा का पूरा du में चला गया, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस
यू स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब हम आगे यहाँ पर लिख लेते हैं, तो जैसे मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, वो हमारे पास पाई बाई 8 आ ही गया और 2 प्लस यू आ गया, तो ये tan इनवर्स का फार्मूला बन गया हमारे पास, पाई बाई 8 है, फार्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स u अपॉन, तो 1/a क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा बच्चों, या इसको √2 का स्क्वायर लिखेंगे, tan इनवर्स u अपॉन √2, और लिमिट क्या लग गई 0 से इन्फिनाइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इन्फिनाइट करने पर क्या हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा, और 0 रखने पर 0 हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 16√2, जो कि हम अगर चेक करें तो आंसर 3 के साथ हमारा मैच कर रहा है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन 1। हाँ बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन हमारा सीक्वेंस सीरीज का है, ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन जेईई मेन में। हमारे पास दे रखा है 2 एपी दे रखी है और हमारे से पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। तो बच्चों पहला अगर हम देखें एपी क्या है हमारे पास 3 7, कॉमा लगा सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास कॉमा लगा हुआ है 3, 7, 11। इसका कॉमन डिफरेंस लास्ट टर्म तो कितनी है 404 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों इसका हमारे पास 4 दे रखा है। दूसरी जो एपी हमारे पास दे रखी है वो हमारे पास दे रखा है 4 7, लास्ट में 403। इसका कॉमन डिफरेंस हमारे पास बच्चों क्या निकल के आ रहा है 3। तो बच्चों देखने से ही हमारे को पता लग रहा है कि फर्स्ट टर्म तो हमारे पास जो कॉमन जो टर्म बनेगी, कॉमन टर्म्स भी हमारे पास क्या बनाएगी एक एपी बनाएगी, कॉमन टर्म्स भी हमारे पास क्या बनाएगी एक एपी बनाएगी, और उस एपी का फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है 7। और क्योंकि बच्चों दोनों एपी है और पहली एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 है और दूसरी वाली का 3 है, तो जो कॉमन एपी बन रही है, जो कॉमन टर्म जो एपी बनाएगी उसका कॉमन डिफरेंस बच्चों इन दोनों का एलसीएम होगा, जो कि 12 आ रहा है। तो 12 आ गया, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा इसका, नई वाली जो एपी बनेगी 12 आ जाएगा, तो 7 19 ये। और जो इसकी आखिरी जो कॉमन एपी होगी उसकी जो लास्ट टर्म होगी जो इन दोनों में छोटी है उससे बराबर होगी या उससे छोटी होगी, तो इन दोनों में छोटा कौन है, तो इसकी जो लास्ट टर्म होगी इस एपी की वो क्या होगी 403 से छोटी होगी या बराबर होगी। अब इसमें देखना है हमको बस, जो भी लास्ट टर्म आएगी 403 भी आ सकती है, 403 से छोटा भी आ सकता है, जिसके लिए एन इंटीजर होगा वो आएगा। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो पहली टर्म हमारे पास 7 है, नंबर ऑफ टर्म्स हमने n मान ली, कॉमन डिफरेंस हमने मान लिया 12, मान लिया क्या दे ही रखा है हमारे पास, और ये लेस देन इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 403। तो ये हमारे पास हमने सॉल्व किया तो 12n - 5 है, तो इधर जाके प्लस हो जाएगा 408, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 34, तो 34 पूरा का पूरा आ रहा है। तो हमारे पास जो कॉमन टर्म्स आ रही हैं, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितनी हो गई 34, और अगर हम हमारे पास आंसर हम चेक करें तो हमारा आंसर आ रहा है 34। तो बच्चों ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, हाँ बच्चों तीसरा क्वेश्चन हमारे पास अगेन सीक्वेंस सीरीज का ही है। हमारे पास दे रखा है 3a, b, c एपी में है, और 3, a - 1, b + 1, c + 9 जीपी में है। हमें ए एम निकालना है ए बी सी का, यानी बेसिकली हमको ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो चेक करते हैं बच्चों, हमारे पास 3a b c ये ए पी में है, और ये हमारे पास क्या दे रखा है हमारे पास 3b + 1 c + 9 ये बच्चों जीपी में दे रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट 3 टर्म्स अगर एपी में होती है तो हम जानते हैं कि 2a = क्या हो जाएगा 3 + b हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली 2b = क्या हो जाएगा हमारे पास a + c हो जाएगा। ठीक है, ये तो दो रिजल्ट हमारे पास, दो इक्वेशन यहां से आ गई। यहां पर भी देखते हैं, क्योंकि अगर ये जीपी में है तो कॉमन रेशियो बराबर होगा हर जगह, यानी सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, ये कॉमन रेशियो होगा और ये हमेशा बराबर होगा क्योंकि एक ही जीपी है। तो इसके लिए देखें हम, ये आ गया बच्चों,
यहाँ पर हमारे पास इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैं b की वैल्यू यहाँ से रख देता हूँ। b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2a माइनस 3, तो इसको सॉल्व कर रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड को, a माइनस 1, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2a माइनस 3, ये आ गया हमारे पास। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास a माइनस 1 का स्क्वायर आ गया, 6a माइनस 6 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस 8a हो जाएगा प्लस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बच्चों क्या आ रही है, a की वैल्यू 7 आ रही है और 1 आ रही है। अब a की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि a की वैल्यू 1 0 हो जाएगी तो आगे की सारी टर्म्स 0 हो जाएगी, तो इसलिए a की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है। तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 7, a की वैल्यू 7 आ गई, तो फ्रॉम फर्स्ट से हमारे पास क्या आ जाएगा 14 माइनस 3, ये b की वैल्यू आ जाएगी, और b की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू आ गई, तो c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी आ गई 11, तो 22, और c की वैल्यू हमको निकालनी है, तो a की वैल्यू 7 थी, तो ये c की वैल्यू आ गई 15, ये c की वैल्यू 15 आ गई। ठीक है बच्चों, तो c की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई। हमसे पूछा है am, तो am क्या होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 3, ये हमारे पास am होगा। तो देखते हैं a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7 आई थी, b की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 11, तो 7 प्लस 11, और c की वैल्यू आई थी 15, ये हमारे पास आ गई। तो इसका अगर हम देखें तो हमारे पास आ रहा है 18, 33/3 यानी 11, तो इनका am आ जाएगा हमारे पास 11। बच्चों ये फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ये हमारे पास मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। ए हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स है, बी ऐसे दे रखा है, सी की वैल्यू दे रखी है ए बी, ए का ट्रांसपोज, एक्स इक्वल टू डिटरमिनेंट एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों हमारे को निकालना है एक्स हमारे पास दे रखा है ए टी सी स्क्वायर, सी हमारे पास क्या दे रखा है ए बी ए का ट्रांसपोज, स्क्वायर है तो मैं 2 बार लिख देता हूँ ए बी ए का ट्रांसपोज, और फिर वापस ए है, ये मैंने x की वैल्यू लिख दी, सी स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर हम देखें, हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ए टी ए हो जाएगा, बी ए टी ए हो जाएगा, ब्रैकेट में ले लेते हैं बी, और ए टी ए हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया। तो पहले तो हम ए टी ए निकाल लें, आ क्या आ रहा है देखें, तो ए टी ए क्या आ रहा है चेक करते हैं, ए हमारे को दे रखा है, तो ए टी इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, तो √2 -1 1 √2, और इंटू ए किया अपन ने, तो √2 -1 1 √2, ये आ गया बच्चों। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है, √2 √2 हो गया, और ये 1 हो गया, तो ये 3 आ गया हमारे पास, ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, और ये 3 आ गया, यानी ये सीधा सीधा हमारे पास आ रहा है 3i, तो ये वैल्यू आ गई 3i, और b हमारे पास पहले से ही i दे रखा है भाई 2/2 का, ये भी i हो गया, ये 3i हो गया, ये i हो गया, और ये 3i हो गया। तो 3 × 3 करके ये i से i मल्टीप्लाई करते हैं हम, i आता है, तो ये हमारे पास आ गया वैल्यू 27i। तो ये किसकी वैल्यू बच्चों आ गई, x की वैल्यू आ गई। हमसे डिटरमिनेंट ऑफ x पूछ रहा है, तो x का डिटरमिनेंट अगर हमारे को निकालना है, तो इसका पूरे का डिटरमिनेंट दोनों तरफ ले लिया, ठीक है, ये हमारे पास 27 आ गया। इसका 27 का अगर हम डिटरमिनेंट से, हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, अगर हम k इंटू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए होता है, तो उसको k को अगर हम बाहर लाते हैं तो उसके जितने ऑर्डर का होता है उतना आ जाएगा, तो ये 27 का स्क्वायर और i का स्क्वायर हो जाएगा। ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं, अगर 2/2 का है तो k स्क्वायर आएगा, अगर n/n का होता है तो k की पावर n आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 2/2 का है, इसलिए इसका स्क्वायर बाहर आएगा, 27 का स्क्वायर, और ये डिटरमिनेंट आएगा, ये डिटरमिनेंट है,
और i का डिटर्मिनेंट 1 होता है, और 27 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? 729। तो ये हमारे पास आंसर 729 आ गया। ठीक है बच्चों। बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 6। एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन है बच्चों। पहला जो हमारे पास कर्व दे रखा है ये हाइपरबोला है। अगर हम y कॉमन ले लें, x प्लस 4 इक्वल टू 16 आ गया। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। y की वैल्यू अगर हम लिखें तो 6 माइनस एक्स आ जाएगी। पहले तो इन दोनों कर्व को, क्योंकि बाउंडेड बोला है तो हमको लिमिट निकालनी पड़ेगी कहाँ कहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पहले हम इसको देखते हैं। y की वैल्यू 6 माइनस एक्स रख देता हूँ मैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, क्या आ रहा है? 6x प्लस 24 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये आ गया हमारे पास। इसको उधर ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो x की वैल्यू बच्चों क्या आ गई? x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? एक तो माइनस का 2 आ रही है और एक 4 आ रही है, यानी लिमिट आ जाएगी। तो अगर हम इसका थोड़ा सा डायग्राम अगर हम बनाएं, तो जो कर्व है हमारे पास वो हाइपरबोला है। यहाँ पे x प्लस 4 है, x को रिप्लेस कर दिया है x प्लस 4 से, तो ये x प्लस 4 वाली लाइन आ गई माइनस 4। तो ये जो हमारे पास बन रहा है हाइपरबोला, ये इस तरह से बन रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपर। और लाइन है हमारे पास x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बच्चों ये वाली लाइन आ गई। तो ये कहाँ कहाँ, तो हमारा जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये वाला हमारे पास रीजन है जिसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर हम एक स्ट्रिप बनाएं, तो इसका स्ट्रिप कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है? ये -2 है और ये -4 है, और कहाँ तक जा रही है हमारे पास? 4 तक जा रहा है। तो -2 से 4 तक हमारे पास जो लिमिट है वो है। और ऊपर वाला कर्व कौन है? तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चों? -2 से 4, ऊपर वाला जो कर्व है वो लाइन है। लाइन में y की वैल्यू क्या हो गई? 6 माइनस एक्स, और माइनस करके नीचे वाला कर्व लिखते हैं। नीचे वाले कर्व में y की वैल्यू क्या आ गई? 16 अपॉन एक्स प्लस 4 dx। ठीक है बच्चों। तो इसका अगर हम एरिया निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो यह आ गया 6x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 16 ln x प्लस 4, और लिमिट हमारी पूरी की पूरी क्या है? -2 से 4। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आ गया? 24 माइनस 16 अपॉन 2 यानी 8 माइनस 16 ln 8। लोअर लिमिट रखेंगे, -2 है तो -12, इधर रखा तो -2 हो जाएगा, और माइनस 16 ln 2 ये हमारे पास आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने पर क्या आ रहा है? ये 16 आ रहा है प्लस 4 20, ये इधर क्या आ जाएगा? 14, 16 और 14 30 आ गया हमारे पास। और ये माइनस का है और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो -16, इधर भी 16 है, कॉमन ले लिया तो ln 4 आ रहा है बच्चों। ln 8 माइनस ln 2 कॉमन आके आ गया, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास। हमारे को ऑप्शन के हिसाब से अगर चेक करना है तो इसको मैं ln 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये भी क्या आ जाएगा? 30 माइनस 32 ln 2। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास आ रहा है? 30 माइनस 32 ln 2, ऑप्शन 3 आ रहा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ बच्चों, छठा क्वेश्चन है हमारे पास, द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज √7 टाइम्स ऑफ द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। हमें थीटा निकालना है। थीटा हमको 0 से π/2 दे रखा है। चेक करते हैं बच्चों, 0 से π/2 है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होगा, थीटा इक्वल टू -π/3। यहाँ पर अगर हम एक्सेंट्रिसिटी इसकी हमने मान ली E1 है हाइपरबोला की, इसको मैंने मान लिया इसकी इलिप्स की E2, तो हमको दे रखा है E1 इक्वल टू √7 E2। ये बच्चों हमारे पास जो हाइपरबोला है इसकी एक्सेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास? E1 की वैल्यू क्या होती है? हम जानते हैं 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, या बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर को नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे अपॉन 5, ये आ गया। और इलिप्स की अगर हम बात करें, उसकी एक्सेंट्रिसिटी हमने E2 मानी है,
तो ये साइन हो जाएगा, तो ये कौन सा वाला इलिप्स हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बच्चों ये साइन स्क्वायर थीटा इस 5 से छोटा होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम 0 से 1 के बीच में होती है। तो ये वैल्यू 5 है और ये 5 छोटी है, यानी यहाँ पर जो a है वो बड़ा है b से। ये a है स्क्वायर और ये b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर बड़ा है b स्क्वायर से। तो ये हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स बन रहा है। तो इसकी एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है हमारे पास, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आ गया। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा ये 7 हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। इसको भी कॉस में चेंज कर लेते हैं, ये आ गया बच्चों। तो इससे अगर हम देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया बच्चों, 2/8 हो जाएगा, तो ये 1/4 आ गया। और कॉस थीटा कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1/2। क्योंकि थीटा हमारा 0 से π/2 है, तो माइनस वाले को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो कॉस थीटा क्या ले रहे हैं अपन, 1/2, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/3। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, दैट इज द आंसर। 7th क्वेश्चन हमारे पास वेक्टर का है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी हमारे पास एक वेक्टर दे रखा है, ए क्रॉस बी क्रॉस जे फिर क्रॉस जे फिर क्रॉस जे बच्चों। तो एक एक करके करना पड़ेगा, हमारे पास ट्रिपल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। तो किस तरह से करते हैं हम, इसको कई तरह से कर सकते हैं, ए क्रॉस बी निकाल के भी कर सकते हैं, फिर इसको क्रॉस जे करा लो, फिर जो रिजल्ट आए उसका फिर क्रॉस जे करा लो, और फिर जो रिजल्ट आए फिर उसका क्रॉस जे करा लो, और डायरेक्ट हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है उससे भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस जे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए डॉट जे बी बार माइनस बी डॉट जे ए बार। बच्चों ए हमको दे रखा है, तो ए डॉट जे क्या आ रहा है इसमें, ए डॉट जे क्या हो जाएगा 1, तो ये आ गया बी, ठीक है। बी डॉट जे, बी हमारे पास है, बी डॉट जे क्या आ गया 2 हो जाएगा, 2a आ गया। इसको बच्चों हम क्या मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, p मान लेते हैं, वेक्टर p। अब हमको क्या निकालना है, ये हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, अब p क्रॉस जे निकालना है, p क्रॉस जे निकालना है, उसको मैंने p मान लिया थोड़ी देर के लिए। तो देखते हैं ये क्या आ जाएगा, p डॉट जे बाहर माइनस जे डॉट जे पी बाहर। तो p डॉट जे क्या आ गया हमारे पास, p हमारे पास क्या है पहले निकाल लेते हैं इसको, b माइनस 2 है, b हमको दे रखा है और माइनस 2 है, तो i माइनस, तो ये 11i हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, और माइनस 4 माइनस 2, तो ये प्लस का 2k हो जाएगा। तो बच्चों p डॉट जे क्या हो जाएगा, 0 ही हो गया, तो 0 इंटू जे सिंपल, और j डॉट जे 1 होता है, और ये आ गया p। हमारे पास p क्या आ गया माइनस का, माइनस पे क्या आ गया माइनस 11i माइनस 2k। ये हमारे पास आ गई वैल्यू c की, ये वैल्यू हमारे पास किसकी दे रखी थी, c की। अब हमको निकालना है c डॉट i माइनस i प्लस k, ये हमको निकालना है। तो c की वैल्यू हमने ये निकाली, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 11, और k किया तो माइनस 2, ये हमारे पास आ गया बच्चों आंसर 9। तो हमारे पास ये आंसर 9 आ जाएगा। क्वेश्चन 8 है बच्चों हमारे पास, डेफिनेट का क्वेश्चन है, अगेन प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। इवन यहाँ से पता लग रहा है माइनस π/2 से π/2 है, तो इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी है ये, तो इवन ऑड प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं। तो इवन ऑड में क्या लिखते हैं हम, 0 से पहले लिख देते हैं π/2 तक, पूरा फंक्शन लिख देंगे एज इट इज,
ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स लिखते हैं प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स लिखते हैं, यानी एक्स को रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स से, तो 8√2 कॉस में माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, क्या हो जाएगा हमारे पास, ई की पावर माइनस साइन एक्स, तो 1 अपॉन ये आ गया, और इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं बच्चों क्योंकि पावर इवन है, ये आ जाएगा dx। यहाँ पर ये और ये कॉमन आ जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर हम देखें 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, और दूसरी जगह आएगी हमारे पास, इसका एलसीएम लूंगा तो ई की पावर साइन एक्स, जो बचेगा कॉमन के अंदर जो बच रहा है मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये बचेगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये जब मैं ये और ये कॉमन लूंगा, 8√2 cos x 1 प्लस साइन 4x कॉमन लूंगा, तो अंदर जो बचेगा वो 1 हो जाएगा। तो बच्चों क्या लिख सकता हूँ इसको, यहां पर हम साइन x को t ले लेते हैं, तो cos x dx dt हो जाएगा, और लिमिट क्या बन जाएगी बच्चों, 0 से 1 हो जाएगा, 8√2 dt, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमारे को इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मैं 0 से 1 4√2, मैंने 2 अंदर छोड़ दिया और 2 को मैंने लिख दिया 1 प्लस 1, 2 को लिख दिया 1 प्लस 1। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, टी स्क्वायर जोड़ रहा हूं, टी स्क्वायर घटा रहा हूं, और डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिया बच्चों, ये आ गया हमारे पास। ये हमारे पास जाना पहचाना फार्मूला बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। इसको मैं I1 ले लेता हूं अंदर वाले को, और इसको मैं I2 ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 4√2 I1 और ये हो जाएगा 4√2 I2। अब पहले एक बार I1 सॉल्व कर लेते हैं, फिर I2 सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो पहले इसको तो हटा देते हैं, ये आ गया हमारे पास। तो I1 को सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास I1 है, I1 की वैल्यू के लिए सॉल्व करते हैं, 4√2 I1 है, तो I1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 से 1, टी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया ऊपर भी और नीचे भी, तो ये आ गया हमारे पास, ऊपर 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर है, तो हम t माइनस 1 अपॉन टी को u मान लेंगे, तो ये 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, dt du आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट चेंज करेंगे, तो t की वैल्यू 0 रखी तो 0 प्लस है, 0 से 1 है तो 0 प्लस में माइनस इन्फिनाइट आ गया, और 1 रखने पर ये 0 आ गया, ये du हो गया। और ये हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करूँगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूँगा, तो 1 टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे हो जाएगा, इसका स्क्वायर करूँगा तो u स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन अगर हम करें तो 1 अपॉन ये 4/√2 है, 4/√2 भी चल रहा है यहाँ पर, ये 4/√2 चल रहा है यहाँ पर, 4/√2 तो ये आ जाएगा 1/√2 tan इनवर्स u/√2। लिमिट रखेंगे बच्चों, माइनस इन्फिनाइट से 0 रखूंगा तो 4 आ गया, 0 रखने पर 0 हो गया, और माइनस इन्फिनाइट रखा तो माइनस π/2 आ गया, तो ये वैल्यू आ गई बच्चों 2π, मतलब 4√2 I1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 2π। तो देखो 2π हमारे पास इतना तो आ ही गया, ये कंपेयर करके हमारे को देखना है, तो मतलब a की वैल्यू शायद 2 हो जाएगी। अभी चेक कर लेते हैं, पूरा निकाल लेते हैं, तो ये तो हमारे पास आ गया 4√2 I1। अब 4√2 I2 निकालना है, उसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, पहले से उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो अब आता है हमारे पास 4√2 I2, वो कितना था हमारे पास, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस
टी फोर डी टी, 0 से 1 आ गया। तो इसमें भी अगर हम पहले अगर माइनस कॉमन ले लें, 4√2 तो है ही बाहर, माइनस कॉमन ले लेते हैं 0 से 1, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1, और डिवाइड कर देंगे हम, माइनस कॉमन ले लिया और डिवाइड कर दिया टी स्क्वायर से, तो ये 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, और इधर भी 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बच्चों मैंने t प्लस 1 अपॉन टी को v मान लिया, तो 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू डी वी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास -4√2, और लिमिट अगर हम चेंज करेंगे तो 0 रखने पर तो क्या हो रहा है, इन्फिनाइट, और 1 रखने पर हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ जाएगा। 1 रखने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 0 प्लस रखने पर तो इन्फिनाइट हो रहा है, और 1 रखने पर 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, dv, और इसकी वैल्यू हमने क्या रखी है v, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी v स्क्वायर माइनस 2। तो बच्चों इसका फार्मूला बन जाएगा हमारे पास, मैं ये हटा देता हूं अब, ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास -4√2, इसका फार्मूला होता है हम जानते हैं 1/2a, तो a कितना है यहाँ √2 ln v माइनस √2 v प्लस √2, और लिमिट रखनी है हमारे को माइनस इन्फिनाइट से 2। तो बच्चों क्या आ गया, -4√2 तो ये था ही, लिमिट रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस √2 2 प्लस √2, और माइनस इन्फिनाइट रख रहे हैं तो माइनस इन्फिनाइट पर ये माइनस इन्फिनाइट क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा, और ln 1 0 हो जाता है, ये आ गया हमारे पास। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास -4√2, ठीक है। इसको अगर हम रेशनलाइज कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, माइनस प्लस से कर देंगे, क्योंकि ये प्लस आ रहा है तो उसके हिसाब से चेक कर लेते हैं, तो प्लस के हिसाब से मैं इसको रेशनलाइज कर लेता हूँ, पहले तो उल्टा लिख लेता हूँ, माइनस कॉमन आ जाएगा, √2 प्लस 1 आ जाएगा, √2 माइनस 1, √2 कॉमन लेके कट गया, और ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर लिखा तो लॉग में माइनस बाहर आ जाता है, ये आ गया। इसको रेशनलाइज करेंगे बच्चों तो माइनस माइनस प्लस तो हो ही गया, और इसको अगर हम रेशनलाइज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 2√2, ये बच्चों आ रहा है हमारे पास। तो हमारे पास इसकी वैल्यू तो आ रही है 2 पाई, तो ये a की वैल्यू हो गई बच्चों 2, और इसकी वैल्यू आ रही है b इक्वल टू, ये आ रही है हमारे पास 4√2, और √2 से √2 ये कट गया था, और ये भी 2 आ गया था, तो ये हमारे पास जो था ये हमने 2 आया था, ये माइनस का, तो ये आ गया था हमारे पास 2। तो जो b की वैल्यू आ रही है वो भी क्या आ रही है हमारे पास 2 ln करके आ रही है, तो b की वैल्यू भी 2 आ गई बच्चों, तो a प्लस b क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। हाँ बच्चों 9th क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x। तो ये हमारे पास दे रखा है, इसको मैं अगर t मान लूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों 1/t हो जाएगा, इसको रेशनलाइज करूंगा तो इसकी वैल्यू 1/t आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 100 माइनस 4/2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, क्या आ रहा है 16√6 हो जाएगा, 16 का √4 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, 2√6 आ गया। t हमने किसको माना था √3 प्लस √2 की पावर x को, एक बार ये रख देते हैं और एक बार माइनस रख देंगे। तो बच्चों अगर हम x की वैल्यू 2 रखें तो 2 रखने पे देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 5 हो जाएगा, 5 रूट प्लस 2√6 हो जाएगा। तो x की हमारे पास यहाँ से 2 वैल्यूज आ रही है प्लस माइनस 2। हमसे पूछा गया सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ x, जो कि 0 हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दे रखा है, इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन है, सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड है, बिटवीन द अबोव टू लाइंस। इसने लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है कि 1 है, हमें निकालनी है सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, तो लैम्डा की सम ऑफ वैल्यूज निकालनी है। तो बच्चों डायरेक्ट फार्मूला होता है, हमारे पास दो लाइन गिवन है, ये b1 है, b1 एक वेक्टर है जो इस लाइन के पैरेलल है, क्या होता है ये -2i प्लस जे प्लस के, और b2 दूसरा वेक्टर है, वो क्या है i -2j प्लस के, वो इस लाइन के पैरेलल वेक्टर है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है हमारे पास, एक तो डिटर्मिनेंट हम बनाते हैं, डिटर्मिनेंट में हम b1 b2 का एक वेक्टर का प्रयोग करते हैं एक तो, और एक ये जो पॉइंट्स हैं a1 a2, तो a2 माइनस a1 करके हमारे पास होता है डिटर्मिनेंट a2 माइनस a1, ऐसे ही हमारे पास a2 माइनस a1 का मतलब वेक्टर की बात कर रहे हैं हम, x2 माइनस x1 के हिसाब से कर रहे हैं, अगर हम वेक्टर के हिसाब से करते हैं तो वो है, लेकिन हमारे को हम डिटर्मिनेंट के हिसाब से कर रहे हैं, तो हमारे पास होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये हमारे पास फार्मूला होता है। और यहाँ पे पहली वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज या वेक्टर L2 M2 N2, और बाहर क्या होता है हमारे पास बच्चों B1, ये दोनों के मॉड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये हमारे पास फार्मूला होता है, और इस पूरे का हमको मॉड, तो ये वैल्यू हमको निकालनी है। तो सबसे पहले B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास -2 1 1 1 -2 1, तो बच्चों क्या आ रहा है हमारे पास 3i आ गया प्लस 3j आ गया प्लस 3k आ गया, तो इसका मॉड कितना आ जाएगा 999 यानी √27 आ गया। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो 1/27 तो बाहर आ ही गया, ये आ गया x2 माइनस x1, यहाँ x2 माइनस x1 की बात कर रहे हैं, तो x2 अगर लैम्डा ले रहे हैं तो ये 3 हो गया, तो कितना हो गया लैम्डा माइनस √3, और ये आ रहा है 1 माइनस 1 0 हो गया, ये नहीं 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 क्या हो गया 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो गया, और 1 माइनस ये आ गया 1 माइनस 2 तो -1 आ गया, और L1 M1 N1 तो ये थे ही -2 1 1, और ये वैल्यू क्या थी 1 -2 1। इसका जो हमारे को मॉड दे रखा है वो हमको दे रखा है शॉर्टर डिस्टेंस 1, यानी अगर मॉड हटाऊंगा तो सामने क्या आ जाएगा +-1, तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो +-27 मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, ये आ रहा है हमारे पास +-27, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 + 3, तो 3 लैम्डा माइनस √3, फिर इसको हटाया तो हमारे पास आ गया -2 -3, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, और ये गया 4 - 3, तो ये -3 आ जाएगा बच्चों, ये आ रही है वैल्यू, तो ये आ गया हमारे पास लैम्डा माइनस √3 इक्वल टू +-27 है, तो +-9 हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई -√3 है, तो उसके हिसाब से हमारे को निकालना है, तो एक तो आ गया 9 - √3, और एक आ गया -9 + √3, ठीक है बच्चों। वो कह रहा है हमसे सम ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, तो सम ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा के दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 2, तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10।